क्लास। आज का हमारा टॉपिक है बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट, गुरु बीजाणु जनन, या जिसे हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, हमने पहले क्या पढ़ा था, लघु युग्मक जनन। आज का हमारा टॉपिक है गुरु बीजाणु जनन। मतलब गुरु बीजाणु जो फीमेल पार्ट होता है बीजाणु का, वो आपका क्या कहलाता है, गुरु बीजाणु। ठीक है, और जो लघु बीजाणु क्या होगा, जो किसी भी फ्लावर या बीज का मेल पार्ट होता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस। जल्दी से इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। देखो, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के बाद दीर्घ बीजाणु या गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, जो इसकी गुरु बीजाणु की मातृ कोशिकाएं होती हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दीर्घ बीजाणु या गुरु बीजाणु। दीर्घ बीजाणु मतलब बड़ा बीजाणु, या गुरु या दीर्घ का मतलब एक ही होता है, बड़ा। ठीक है, दीर्घ बीजाणु या गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। अब देखो, अब ये बनेगा कैसे, ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। बनेगा कैसे ये, इसमें बीजांडकाय की हाइपोडर्मल कोशिका आकार में अन्य कोशिकाओं से बड़ी हो जाती है, जिसे प्राथमिक प्रकोष्ठ कोशिका कहते हैं। जो बीजांडकाय है, बीजांडकाय की जो अंदर की कोशिकाएं हैं उनको क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मल कोशिकाएं। ये हाइपोडर्मल कोशिकाएं क्या होती है, उनमें से एक कोशिका क्या हो जाती है, आकार में बड़ी हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, प्राथमिक प्रपशु कोशिका। ठीक है, अब ये जो प्राथमिक प्रपशु कोशिका है, इनमें लगातार विभाजन होगा, जिससे लगातार विभाजन के फलस्वरूप ये दो कोशिकाएं बनाएंगी। एक होगा आपका प्राथमिक भित्ति कोशिका और दूसरी प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका। ये ऊपर वाली प्राथमिक भित्ति कोशिका और नीचे वाली प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका। ठीक है, इसमें विभाजन के दौरान 4 अगुणित गुरु बीजाणु। अब ये जो अंदर की कोशिका है, ये वाली प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका, ऊपर वाले में नहीं हो रहा, ये अंदर वाली जो प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका है, अब इसमें लगातार विभाजन होगा और विभाजित होकर ये जो कोशिकाएं हैं ये क्या बनाएगी, 4 अगुणित गुरु बीजाणु कोशिका। ये आपकी बनी 4 अगुणित गुरु बीजाणु कोशिका। ठीक है, अब अगुणित कोशिका बनती है, इनमें से सबसे नीचे की कोशिका आकार में बड़ी होकर सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका का निर्माण करती है। इनमें से ये जो सबसे नीचे वाली कोशिका है, ये वाली, ठीक है, ये किसका निर्माण करती है, क्रियाशील या सक्रिय गुरु बीजाणु का, और बाकी जो ये 3 कोशिकाएं होती हैं, ये वाली, ये क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो यही आपका गुरु बीजाणु कोशिका बनाती है और यह विकसित होकर भ्रूण कोश या मादा युग्मोद्भिद का निर्माण करती है। ठीक है, क्लियर है चीजें। सबसे पहले गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दीर्घ बीजाणुओं का बनना ही क्या कहलाता है, गुरु बीजाणु या दीर्घ बीजाणु जनन। ठीक है, ये कैसे होगा, जो बीजांडकाय है, जो ये बीजांडकाय है, इसकी हाइपोडर्मल कोशिका, जो बीजांडकाय के नीचे कोशिकाएं होती हैं, वो लगातार विभाजित होंगी। उनमें से एक कोशिका जो दूसरी कोशिकाओं के मुकाबले आकार में बड़ी हो जाएगी, वो आपकी क्या कहलाएगी, प्राथमिक प्रपशु कोशिका। अब प्राथमिक प्रपशु कोशिका में विभाजन होगा और ये 2 कोशिकाएं बनेगी। एक होगी प्राथमिक भित्ति कोशिका और दूसरी होगी प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका। ठीक है, अब ये प्राथमिक भित्ति कोशिका ऊपर की तरफ भित्ति का निर्माण करेगी, और ये जो प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका है, इसमें फिर से विभाजन होगा और विभाजित होकर ये 4 कोशिकाओं में बढ़ जाएगी। इन 4 कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, अगुणित गुरु बीजाणु कोशिका। अब ये जो 4 कोशिकाएं हैं, उनमें से जो सबसे नीचे वाली कोशिका है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना, जो सबसे नीचे वाली कोशिका है, ये बड़ी होकर क्रियाशील गुरु बीजाणु का निर्माण करती है, और बाकी की जो ये 3 कोशिकाएं हैं, 1, 2 और 3, ये बाद में क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, और ये नीचे वाली जो गुरु बीजाणु कोशिका है, यही आगे चलकर विकसित होकर किसका निर्माण करती है, भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद, या जिसे हम क्या बोलते हैं,
फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक है, तो आई थिंक आपको गुरु बीजाणु जनन क्लियर हो गया होगा। मतलब गुरु बीजाणु कोशिकाओं मातृ कोशिकाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप गुरु बीजाणु या दीर्घ बीजाणु बनने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, ये बहुत इजी स्टेप है। अगर आपको ये चित्र याद है, चित्र भी ज्यादा देखो बच्चों कठिन नहीं है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करोगे ना, मैंने पहले भी बोला था कि अगर इनका चित्र आपको याद है तो आपको थ्योरी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये याद है तो आप थ्योरी को अपने आप एक्सप्लेन कर लोगे। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है। मतलब बीजांडकाय की कोशिकाएं आकार में बड़ी होकर प्राथमिक प्रपंच कोशिका, फिर ये प्राथमिक प्रपंच कोशिका विभाजित होगी तो एक द्वितीय कोशिका, एक गुरु बीजाणु कोशिका, फिर ये गुरु बीजाणु कोशिका फिर से विभाजन होगा इसमें, तो ये 4 अगुणित गुरु बीजाणु कोशिका बनाएगी। इनमें से जो सबसे नीचे वाली कोशिका है वो किसका निर्माण करेगी? क्रियाशील गुरु बीजाणु का, और बाकी जो 3 कोशिकाएं हैं वो क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी। और यही जो सबसे नीचे वाला क्रियाशील गुरु बीजाणु है यही आपका किसका निर्माण करता है? भ्रूण कोश या मादा मोद गोद भित्त का। ठीक है, देखो कितना इजी है, आसानी से समझ में आ गया ना। तो बच्चों आप देखो एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, तो चीजों को ना थोड़ा शॉर्ट नोट्स बना के अपने आप रिवीजन करो उसका। और मैं फिर बोल रही हूँ कि आप नया टॉपिक मत पढ़ो, जो टॉपिक आपने पहले से पढ़ा है उसी को बार बार आप रिवाइज करो। बाकी मैं तो आपके साथ हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।